अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्स-रेज़ वर्ल्ड। दरअसल आज हम आपको पोजीशनिंग के बारे में सिखाएंगे और पोजीशनिंग हम स्टार्ट करेंगे वेरी रेयर और जो वेरी कॉमन एक्स-रे जो तकरीबन हर सेकंड पर्सन के होते हैं, वो है चेस्ट एक्स-रे। चेस्ट एक्स-रे फॉर लंग्स, चेस्ट एक्स-रे फॉर रिब्स भी होते हैं और चेस्ट एक्स-रे फॉर लंग्स भी होते हैं। सबसे पहले आज हम लंग्स की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हम रिब्स पे उसको डिस्कस करेंगे। लंग्स को डिस्कस करने के लिए मैंने एक पीछे डायग्राम भी रखा हुआ है जिसकी मदद से मैं आपको जहाँ तक हो सके गाइड करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे गाइड करने से आप बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे से यही एम है कि जितना आसान से आसान तर अल्फाज में हो सके मैं अपने फेलोज़ को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता सकूं कि इसकी पोजीशनिंग बेहतर कैसे हो सकती है। तो चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर के बाद फिर आपको मैं पोजीशन समझाऊंगा कि किस पोजीशनिंग के साथ चेस्ट एक्सरे की हम इमेज डेवलप कर सकते हैं। सेकेंडली दूसरा मैं एक और बात इसमें ऐड करता जाऊं, थोड़ा सा ये भी मैं डिस्कस कर लूं कि बेसिकली चेस्ट एक्सरेज करवाए किन पर्पस के लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉर्मली जो चेस्ट एक्सरे करवाते हैं लंग्स के, वो होते हैं कि चेस्ट की इन्फेक्शन देखने के लिए कि इसमें इन्फेक्शन किस हद तक है या नहीं है। उसके अलावा जो होते हैं ना नमूनिक पैचेस, वो डायग्नोज हो सकते हैं, उसमें उनका पता चलता है। या फिर बंदा टीबी का मरीज़ है, उसके पैचेस बने हुए हैं, वो इसमें हम डायग्नोज कर सकते हैं। और लंग्स में इसके अलावा आप हार्ट का साइज़ देख सकते हैं, जिसे आम फहम में कहते हैं कि दिल बढ़ गया या दिल का साइज़ बड़ा हो गया। इसके अलावा जो लॉ लूप्स से चेक करते हैं कि ये प्लूरल अफ्यूज़न का पेशेंट तो नहीं है, यानी जिसे आम सादा अल्फाज में हम कहते हैं कि आपके लंग्स में पानी का भर जाना। दूसरा नीमोथेरेक्स हो जाना, यानी हवा का भर जाना। ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ ये सब चीज़ें हम चेस्ट एक्सरे में डायग्नोस कर सकते हैं। तो अगर तो प्रैक्टिकली मेरे पास इस वक्त कोई एक्सरेज पड़े हुए तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। जिस हद तक जो एक्सरेज आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेज आपके साथ शेयर करूँ। अगर हो सके तो नमूनिक पैचेस के भी आपके साथ एक्सरे शेयर करूँ, प्लूरल फ्यूजन के भी करूँ, नीमोथेरेक्स के भी करूँ। अगर कोई टीबी का कोई पेशेंट है तो वो भी करूँ, क्योंकि आज की डेट में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं हिस्ट्री में जाकर चेक करूँगा। अगर मुझे मिलते हैं तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये है आपके लंग्स का स्ट्रक्चर। अगर इसको देखा जाए, ये आपका लेफ़्ट लंग है और ये है आपका राइट लंग और ये है आपका हार्ट। ये हार्ट शैडो इसके ऊपर लेफ़्ट लंग के ऊपर आ रहा है। तो इनके नीचे आपका ये डायाफ्राम आ जाता है। बेसिकली योर राइट लंग इज़ लार्जर देन लेफ़्ट लंग, बिकॉज जो आपका लेफ़्ट लंग होता है ना, इसमें दो लोब होती हैं। ये लोब, ये देख रहे हैं, ये सेपरेटर आ रहा है, ये वाला एक लोब ये हो गई, एक ये हो गई। और जो आपका राइट लंग होता है उसमें तीन लोब्स होती हैं। वन, ये सेपरेटर देख रहे हैं आप, ये वाला 1, 2 एंड 3। इसीलिए आपका जो राइट लंग है ना, वो लेफ़्ट के मुकाबले में साइज़ में भी बड़ा होता है और उसमें लोब्स भी ज़्यादा होती हैं। दरअसल लेफ़्ट में ये आ गई ना, जो ऊपर है आपकी अपना लंग्स जो है सुपीरियर लोब, और नीचे आपकी आ गई इन्फीरियर लोब। इसी तरह जो राइट लंग है, इसमें ऊपर अफीरियर लोब, नीचे आ गई आपकी इन्फीरियर लोब, और सेंटर में जो है ना वो मिडल लोब आपकी होगी। मींस एक तो दोनों लंग्स में सेपरेशन ये है कि अगर लेफ़्ट लंग जो है आपका, उसका वज़न देखा जाए ना, तो वो तकरीबन कोई 550 ग्राम यानी 550 ग्राम का होता है, और जो आपका राइट लंग होता है वो तकरीबन 600 ग्राम का होता है। एक ये भी फ़र्क इसमें आ गया। और अगर दोनों का टोटल देखें कि इसका इनटेक ऑफ एयर तकरीबन ये कोई 5 से 6 लीटर एयर जो है ना, हम सांस के ज़रिए अपने लंग्स के अंदर ले सकते हैं। 5 to 6 लीटर एयर, ठीक हो गया।
बाकी ऐसा है कि इसमें चाइल्ड में इसका कलर कुछ और होता है, जब बंदा एडल्ट हो जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। मींस चाइल्ड में तो ये होता है पिंक कलर, लेकिन जैसे ही बंदा एल्ड होना शुरू होता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसमें इसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज होके ब्राउन हो जाता है, बिकॉज़ इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी जमा होना शुरू हो जाते हैं ना, जिसकी वजह से ये अपना कलर चेंज कर लेता है। तो अभी प्रैक्टिकली मैं फ़िज़िकली आपकी चेस्ट एक्सरे की पोजीशनिंग करके दिखाता हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट डे से मेरा यही एम है कि थ्योरी कम फिज़िकली काम ज़्यादा हो। तो अभी मैं आपको पोजीशनिंग करके दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि चेस्ट एक्सरे फॉर लंग्स उसकी पोजीशनिंग कैसे होती है। कोड में कर चुका हूँ कि चेस्ट एक्सरे फॉर लंग्स के भी होते हैं, फॉर रिब्स के भी होते हैं। रिब्स के लिए जो है वो क्राइटेरिया सारा चेंज है, लंग्स के लिए है वो क्राइटेरिया चेंज है। आज हम चेस्ट एक्सरे फॉर लंग्स डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको लंग्स एक्सरे की ही पोजीशनिंग करके दिखाऊंगा। मेरे साथ बने रहिए जी। तो व्यूवर्स, मैंने आपके सामने दो साइज़ रखे हुए हैं। इसको कहते हैं 14x14 और ये है 14x17। अगर तो लंग्स का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस केसेट पे हम लंग्स को इजीली से ले सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो केसेट है 14x14 की, ये डिज़ाइन ही लंग्स के लिए की गई है। लेकिन क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट स्टेबल नहीं होता, अपनी जगह से लेफ़्ट राइट हो जाता है या ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए जब हमको फैसिलिटी है 14x17 की, तो मोस्टली हम 14x17 ही यूज़ करते हैं, ताकि अगर 19-20 का कोई लेफ़्ट राइट अपर लोअर से मार्जिन हो भी तो 14x17 में कवर हो। इसलिए इसका साइज़ देख लें और ये जो है इसका साइज़ देख लें, दोनों में डिफरेंस है। डिज़ाइन तो ये की गई है केसेट लंग्स के लिए, लेकिन हम मोस्टली ये केसेट यूज़ करते हैं 14x17, ताकि हमारे लिए आसानी हो सके और रीडू से हम बच सके। रीडू का मतलब है कि दोबारा एक्सरेज पेशेंट को देने से बच सके। फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही होती है कि फ़र्स्ट जो हमने पेशेंट्स का एक्सरे किया है उसी में ही सब कवर हो जाए, रीडू की नौबत ना आए। एक चीज़ मैं और ऐड करता जाऊँ इसमें, दरअसल ये मैंने आपके सामने रखा हुआ है लेड एप्रन। ये लेड से बना हुआ होता है, इसके आर पार यानी इसके आर पार जो एक्स-रेज हैं वो नहीं जाती। मोस्टली जो हैं रेडियोग्राफर वो इसको पहन के एक्सपोजर करते हैं, जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती। दरअसल मेरे पास ये फैसिलिटी है, ये बॉक्स मुझे लेड का जो है बना कर दिया गया हुआ है। इस पे जो शीशा इस्तेमाल हुआ है, मिरर, वो भी लेड का है, तो इसके भी जो रेज़ हैं वो आर पार नहीं हो सकती, इसीलिए इसके पीछे जाके मैं एक्सपायर कर लेता हूँ ताकि मुझ तक रेज़ ना पहुँच सके। इसकी ज़रूरत मुझे तब महसूस होती है जब बेड साइड जाके एक्सरे करने पड़ते हैं ना, कोई आईसीयू या सीसीयू वगैरह में पेशेंट बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, जिसको एक्सरेज रूम में लाना बहुत मुश्किल है, तो मोबाइल यूनिट पे जब एक्सरे करते हैं आईसीयू या सीसीयू के या बेड साइड कोई भी, तो फिर ये मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है वैसे जी। तो व्यूवर्स, हमारे पास एक पेशेंट है जो चेस्ट एक्सरे के लिए आए हैं, तो अभी मैं आपको उसकी पोजीशन सेट करके दिखाता हूँ कि किस तरह पोजीशनिंग उसकी होती है। प्लीज़ आइएगा, इसके साथ खड़े होंगे, बिल्कुल सांस लगेंगे आप। आपके हाथ होंगे ऐसे कमर पे, ऐसे ऐसे हाथ रखेंगे थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसे रखेंगे हाथ ऐसे तो सेट रहेगा। ऐसे भी ठीक है, लेकिन ऐसे हैंड होंगे तो आप इजीली खड़े हो पाएंगे, ठीक है। ऐसे हैंड्स होंगे, आपका सर बिल्कुल सामने होगा और जहाँ तक हो सके आपका जो चेस्ट है वो बकी के साथ टच कर रहा हो। आपकी चिन इसके ऊपर होगी, शोल्डर बिल्कुल डाउन होंगे। ओके, ये हो गया। इसके लिए मैंने जो बताया था कि 14x17 हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि ऊपर नीचे दाएं बाएं से कोई 19-20 का फ़र्क भी हो तो वो हो जाए। ये हमने केसेट लगा दी इसकी। दरअसल ये जो केसेट्स का एज है ना, वो इसके शोल्डर्स के बराबर होगा तो आपकी इमेज परफेक्ट आएगी।
शोल्डर के इक्वल रख के इमेज का जो अपर एज है उसको सेट कर लें। ठीक है, फिर पेशेंट से कहेंगे जब मैं एक्सपोजर करने लगूंगा ताकि वो अंदर को लंबा सांस ले। लंबा सांस लेने से फ़ायदा ये होता है कि जो उसके लंग्स फिफड़े होते हैं वो हवा से भर जाते हैं, तो इमेज उतना ही ज़बरदस्त आता है। टोटल लंग अगर ये हैं तो इसकी सेंटरिंग होगी ये। जी, तो जब मैं आवाज़ दूंगा आप अंदर को लंबा सांस लेके रोक लेंगे। जी, क्योंकि हमारा जो पेशेंट्स है दरअसल वो ज़्यादा वेट का नहीं है, बिल्कुल हल्का सा है, इसके लिए जितनी मिनिमम हो सकेगी हम केवी इस्तेमाल करेंगे और जितना कम हो सकेगा हम उसको टाइम देंगे। टाइम हम इसको दे रहे हैं 0.04 MAS और इसको केवी हम देंगे तकरीबन कोई 60 के राउंड अबाउट। ठीक है, जैसे हम पेशेंट का चेक करेंगे कि पेशेंट ठीक खड़ा है। जी, लंबा सांस लें, अंदर को रोक लें इधर, ठीक है, छोड़ दें। ओके, तो हमारा ये चेस्ट एक्सरा हो गया। अब हम इसको रीडर के साथ कंप्यूटर में लगा कर चेक करेंगे कि इमेज कैसी आई है। जी, तो व्यूवर्स आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए अपने राय का इजहार कर सकते हैं आप, और जिन अहबाब ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।